आज आश्रम में ये नरेश जी आर्य और स्वामी कृष्णानंद पधारे हैं। इनसे कुछ इनके विचार अपने जो रखेंगे सुनेंगे जरूर जागृत होकर। उपस्थित सज्जनों, आज मैं भाई उपस्थित सभी पुरुषों, एक बार हम सब मिलकर इस परम पिता परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करते हैं। उसके बाद फिर आपस में चर्चा करेंगे। सभी भाई ऐसे हाथ जोड़ के उसका नाम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज वैदिक आश्रम उमाही कला में हमारा और आपका ये मिलन हुआ। ये सब किसकी कृपा है? ईश्वर की। उस परमपिता परमात्मा की, ईश्वर की, जो सृष्टि का रचाने वाला, बनाने वाला, इसका नियंता, उसकी कृपा से हम लोग, आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए। बस मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता। आप सभी लोग जो यहाँ सेवा कार्य में उपस्थित हुए हैं, आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सेवा में यहाँ भाई महात्मा देवी सिंह जी जो सेवा ले रहे हैं, वो उस परमपिता परमात्मा, हमारे गुरु, हमारे सन्यास गुरु हैं स्वामी क्रमवीर जी महाराज, उन्हीं से हमने सन्यास लिया था, उनकी कृपा से ये कार्य चल रहा है। बस मैं आपसे निवेदन एक काम करूं। अभी बहन जी ने महान पुरुष, मैं कहता हूं 5000 वर्षों में योगी राज कृष्ण जैसा कोई व्यक्तित्व का धनी नहीं हुआ। उन्होंने ग्रंथ लिखा, आप सब लोग जानते होंगे, गीता। और गीता में जो उनका उपदेश है वो क्या कहते हैं, आप सब लोग ध्यान से सुनना इस बात को। वो बोलते हैं जो परमपिता परमात्मा के निर्धारित कर्म हैं, हमें जीवन में वो कर्म करने हैं। और जो ईश्वर के निर्धारित कर्म हैं, यदि हम उनको नहीं करते तो कष्ट हमारे पास आते हैं। हमारे जो सारे संसार में लोगों के पास जो कष्ट आ रहे हैं, उनका कारण ये है कि परमात्मा के जो निर्धारित कर्म हैं, हम उन कर्मों को नहीं करते, उनके इतर करते हैं। और संसार की विडंबना क्या है कि संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी मानव, उसके सिवा जितने जीव धरती पे हो परमात्मा के बताए मार्ग पे चलते हैं। इसलिए कोई आप देखो, पशु पक्षी जानवर कोई परेशान नहीं है, किसी को कोई कष्ट नहीं है। कष्ट है तो इस मानव को सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करता। और यदि आज्ञा का पालन करे तो कृष्ण जी गीता में लिखे वो निर्धारित कर्म है, वो यज्ञ कर्म है। जो यज्ञ कर्मों को करता है, यज्ञ का कार्य कहते हैं, यज्ञ कर्म है सेवा कार्य, दूसरे के सुख के लिए कार्य करना। लेकिन हम सारी दुनिया के लोग एक ही कार्य में लगे हैं कि ये जो भौतिक शरीर परमात्मा ने दिया है ना, हम सब लोग उसकी सेवा में लगे। परमात्मा के लिए नहीं हम कार्य करते, परमात्मा के लिए हम कार्य नहीं करते, हम इस भौतिक शरीर के लिए ही सेवा करते हैं सुबह से शाम तक। लेकिन ये शरीर एक दिन हमारा साथ छोड़ जाता है। कितनी मर्जी कोशिश करें हम, कितना इसका लालन पालन करें, ये छोड़ जाता है। और दूसरी बात आप क्या करते हैं, इसकी पालना के लिए इसी की उपेक्षा करते हैं। देखो कितनी विडंबना है, इसके पालन के लिए इसी की उपेक्षा करते हैं शरीर की। आप सुबह से शाम तक सहारनपुर में घूमते रहो, भोजन नहीं करेंगे, और करेंगे तो ऐसा करेंगे जिसकी इसकी आवश्यकता नहीं है। जितना ज्यादा पैसा उतना दूषित भोजन, आप दिखाजो को देंगे, जितना जिसके पास ज्यादा पैसा उतना दूषित भोजन करता है वो, और उसका कारण रोग। आप यहाँ रोग के लिए आए ना, तो योग का निवारण क्या है? ईश्वर द्वारा प्रदत्त आहार,
जो ईश्वर का नियम, वो जो उसने बताया वो आहार करें तो ये शरीर स्वस्थ रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनना। जब हम इस संसार में आए थे तो परमात्मा ने सबसे पहले हमें क्या दिया था? बोलो किस किस को पता है? जब इस संसार में आए परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है तो हमें क्या दिया उसने? ये शरीर दिया सबसे पहले। जब तक हम यहाँ नहीं आए थे हमारे पास ये शरीर नहीं था, कोई दूसरा था होगा, हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ जैसे ही जन्म लिया ये शरीर दिया। तो भगवान की सबसे अमूल्य निधि जो उसने दी है, उस निधि की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, किसी और का। लेकिन हमने उसकी सुरक्षा नहीं करी, उसके साथ खिलवाड़ किया। उसका कारण ये सब रोग हैं जिसके लिए आप यहाँ तड़प रहे हैं। कोई कहीं से दवाई ढूंढ रहा है, कोई कहीं से दवाई ढूंढ रहा है, कोई औषधि ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने, तो मैं इसका एक उपाय बताता हूँ अब आपको, बस इतनी ही बात में, छोटी ज्यादा देर नहीं करता। इसका एक उपाय बताता हूँ। परमात्मा ने हमारी जो वाणी दी ना, वाणी बोलते हैं ना आप जिससे, ये काम और भी करती है। क्या करती है? ये स्वाद चक्र, रसना कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रसना। ये रस लेती है। बस जिसने इस रसना को ठीक कर लिया ना अपनी को, उसने इस शरीर की सारी वासनाओं को जीत लिया। ये जिसने रसना को जीत लिया उसने सारी वासनाओं को जीत लिया। इसलिए आपसे निवेदन कि वो आहार किया करो जो ईश्वर प्रदत्त है। उसकी आज्ञा के अनुसार भोजन करोगे तो सारे सुख मिलेंगे, और यदि उसकी आज्ञा के विरुद्ध आहार लोगे तो सारे दुख ही दुख मिलेंगे। इसलिए भोजन की शुचिता एक और वाणी की शुचिता एक। जिसने वाणी की शुचिता कर ली उसने तो पूरे संसार को जीत लिया, और जिसने रसना की शुचिता कर ली उसने परमात्मा को जीत लिया। परमात्मा के सारे जीवन पहुंच जाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि निवेदन यही है कि आप जो है अपना आहार ठीक करें। यदि आहार ठीक होगा तो आपका विचार ठीक होगा, और विचार ठीक होगा तो कर्म ठीक होगा, तो हमारे कर्म ठीक होंगे, और कर्म का ही फल देता है ईश्वर। श्री कृष्ण ने गीता में जो सबसे पहला सूत्र क्या, कर्मण्येवाधिकार सतमा फलेषु कदाचन। ये कह रहा कर्म कर। मैं गीता पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, 5 अध्याय पढ़ने के बाद भी श्री कृष्ण ने कहीं ये नहीं बताया कर्म कर। कर्म कर, कौन सा कर्म कर? 6ठे अध्याय में जाकर अर्जुन को कहा तो यज्ञ कर्म कर। कि यज्ञ कर्म क्या करूं? कि जो तेरा निर्धारित कर्म है। बोले मेरा क्या निर्धारित? कहते तू क्षत्रिय है, तेरा काम युद्ध करना, युद्ध कर। अब आप समझ रहे होंगे जिसका जो कर्तव्य है। मेरे सन्यासी हूं, मेरा काम है ज्ञान का प्रचार करना। यदि मैं ज्ञान का प्रचार न करूं तो मेरा कर्म तो बेकार हो गया। इसलिए जो निर्धारित कर्म परमपिता परमात्मा ने जिसके दिए हैं उन कर्मों को आप करेंगे तो जीवन सुख और आनंद की पूर्ति होगी। आप जीवन में सुखी रहेंगे, शांति का जीवन जिएंगे, और उस परमात्मा के पास जाने का आपका सौभाग्य मिलेगा। बस एक छोटी सी बात और कह दूं, जिसने जो चीज दी उसकी जैसी वैसी लौटाओगे तो दोबारा मिलेगी। बिल्कुल। और यदि वैसी नहीं लौटाओगे, अरे इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने हमें दिया था जब हम पैदा हुए थे, दुनिया को देख के लोग खुश हो जाते, कैसा सुंदर बच्चा है, कैसा सुंदर शरीर दिया। लेकिन बाद में क्या है, परे रख से बदबू आ रही है। हमने वहां तक पहुंचाया इसको। इसकी सुरक्षा करना ही परमात्मा की पूजा है। हम सबकी पूजा करते हैं, लेकिन जो हमें दिया उसकी निकली दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। दोबारा नहीं मिलेगा। ये मानव चोला जाए दोबारा नहीं मिलेगा यदि शुभ कर्म ना किए तो। इसलिए शुभ कर्म करते चलो और ऐसे चलते चलो। शुभ कर्म करते करते जीवन को धन्य करें। जब शुभ कर्म इन्हीं सबों के साथ आप वाणी को विराम। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। 1 मिनट की और दे दो उपदेश आप जी। श्री कृष्ण जी जो है गाय पालते थे, अब भी अपने घरों में जैसे गाय पाला है, कुत्ते बिल्ली पालना बंद कर। अब इसकी वीडियो और दोबारा बनाओ फिर। एक विशेष